अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही कमाल की है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट में और सिर्फ 3 चीज़ों से बन के तैयार होगी और बहुत ही हेल्दी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इसको बनाने के लिए मैंने 6 कीनू लिए थे और उनका मैंने जूस निकाल लिया है। जूस निकालने के बाद हम इसको मेजर करेंगे तो तकरीबन हाफ़ लीटर होना चाहिए जूस, और एमएल के हिसाब से 500 एमएल होना चाहिए और कप्स के हिसाब से 2 कप होना चाहिए। और कीनू का सीज़न है, इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है। इसको खाने के बाद आपके छोटे बहुत खुश हो जाएंगे और किसी जंक फूड की फरमाइश नहीं करेंगे, इसी की फरमाइश करेंगे आपसे। किसी बर्तन में डाल लेंगे जूस और उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और 5 खाने के चम्मच ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। और अगर कीनू खट्टे हैं तो आप 6 से 7 खाने के चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पे ले जाएंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे और शुरू में हम आंच रखेंगे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। मिक्स करते हुए पकाना है और जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो हम इसकी आंच जो है वो दरमियानी कर देंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए, विस्क चलाते हुए, मिक्स करते हुए इसको पकाना है ताकि इसमें गुठलियाँ और लम्स नहीं बने। और पकने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद किसी भी ग्लास या कप में इस तरह से अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें। ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगा लें ग्लास में और फिर ये मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसको हमने गरम गरम डालना है। अगर बर्तन में ठंडा हो गया तो ये बर्तन में ही जम जाएगा। इसके बाद हम इसको टैप टैप कर लेंगे और इसके अलावा हम किसी छोटी प्याली में भी इसको डाल सकते हैं। किसी भी चीज़ में, जिसमें भी आप इसको जमाना चाहते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और ठंडा करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से इसको कवर कर देंगे। किसी बर्तन से भी कवर कर सकते हैं और इसके बाद फ्रिज में रख देंगे इसको 2-3 घंटे के लिए। तो फ्रिज में मैंने इसको रखा था 2-3 घंटे के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है खोपरा, पिसा खोपरा, कोकोनट, और अब हम इसको ग्लास में से निकाल लेंगे। बहुत आसानी से ही निकल आएगा, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो निकालने में तो आप छुरी की मदद से इसके किनारे अलग करके इसको निकाल लें। ऑयल लगाया था इसलिए ये बहुत आसानी से निकल आएगा। और निकालने के बाद हम इसको खोपरे वाली प्लेट में डाल देंगे और इस पर अच्छी तरह से खोपरे की कोटिंग कर लेंगे। और अगर आप खोपरे की कोटिंग नहीं करना चाहते तो ये सादा भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसके अपनी मर्ज़ी से आप पीसेस काट लें, पतले या मोटे, जिस तरह के भी आप पीसेस काटना चाहते हैं। एक ग्लास के मैंने 3 पीसेस किए हैं और फिर जो हमने पीसेस काटे हैं वहाँ भी हम अच्छी तरह से खोपरा कोट कर लेंगे और ये प्याली वाला भी निकाल लेंगे। इस पे भी हम खोपरे की कोटिंग कर लेंगे। ये ऐसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और आप इसको किसी भी डेज़र्ट में, कस्टर्ड में, ट्रैफल में बनाकर जेली के तौर पे डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, सिर्फ 3 चीज़ों से 5 मिनट में हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ऑरेंज जेली जो है बन के तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने छोटों को बना के खुश कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।